डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। यह वीडियो है आने वाले हफ्ते के साप्ताहिक राशिफल के बारे में, यानी कि 1 अगस्त 2022 से 7 अगस्त 2022 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। ये राशिफल लग्न पर आधारित होता है। लग्न से प्रमुखतः चंद्रमा की क्या गति रहेगी, उसके बेसिस पे ये राशिफल आप देखेंगे तो अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। सेकंड ऑप्शन, आप अपनी राशि से भी इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। हर लग्न के साथ मैं उसका एक उपाय भी बताऊंगा जिसके करने से आपके लिए जो आने वाला हफ्ता है वो ज़्यादा सकारात्मक रहेगा। तो शुरुआत करते हैं 1 अगस्त 2022 से 7 अगस्त 2022 तक के साप्ताहिक राशिफल का मेष के साथ। मेष लग्न के लिए चंद्रमा शाम के समय पे, यानी कि 1 अगस्त को शाम को करीबन 7-8 बजे राशि परिवर्तन करेंगे और वर्गो यानी कि कन्या में प्रवेश कर जाएंगे और 4 अगस्त की सुबह 7 बजे तक ऑलमोस्ट यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का छठे भाव में आना लग्न से बहुत अच्छा नहीं होता। थोड़े फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे क्योंकि लग्न के स्वामी से भी छठे में ही है, यानी कि कोई इंजरी हो सकती है, कोई चोट लग सकती है और कोई ना कोई डिजीज़ भी आपको तंग कर सकती है। तो जो हफ्ते का शुरुआती समय है थोड़ा सा आपके लिए नकारात्मक दिख रहा है। फ्रस्ट्रेटेड काफ़ी रहेंगे। बृहस्पति जो कुछ समय पहले ही वक्री हुए होंगे, यानी कि 29 तारीख को, उनका एकदम सीधा प्रभाव चंद्रमा पर रहेगा। भले ही वो विपरीत राजयोग बनाए हुए हैं, लेकिन क्योंकि अभी अभी वक्री हुए हैं तो थोड़ा सा आपको परेशान अवश्य करेंगे। नवांशा के हिसाब से ओवर थिंकिंग बहुत होगी। दशांशा कुंडली बता रही है कि यदि बैंक में काम करते हैं, फाइनेंस से जुड़ा कुछ काम करते हैं, लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, यदि कुछ प्रॉब्लम चल रही है हफ्ते की शुरुआत में ही सॉल्व कर लीजिएगा, आगे चलकर बढ़ जाएगी। वैवाहिक जीवन थोड़ा अपने आप को अकेला पाएंगे। जहाँ तक सेहत की बात है, स्किन डिसऑर्डर्स, नसों के रोग तंग करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा है, कुछ ना कुछ लाभ प्राप्त करेंगे। जो स्टूडेंट्स देश से बाहर जाने का प्रयास कर रहे थे उनको कुछ सकारात्मक न्यूज़ प्राप्त हो सकती है। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका 10वां स्थान अत्यंत बली है। कार्य क्षेत्र में काफ़ी बिजी रहेंगे। 4 अगस्त 2022 सुबह के करीबन 7 बजे चंद्रमा राशि परिवर्तन करके सप्तम में आ जाएंगे, यानी कि तुला में, और 6 अगस्त दिन के करीबन 1 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का सप्तम में आना वैसे न्यूट्रल होता है, लेकिन आपके लिए राजयोग बनाते हैं क्योंकि केंद्र के स्वामी हैं। यहाँ पर केतु के साथ रहेंगे, राहु केतु एक्सेस में रहेंगे। तो ऐसा नहीं है कि जो हफ्ते की शुरुआत में मानसिक प्रॉब्लम्स आ रही थी उससे बहुत जल्दी सुधार आ जाएगा। थोड़ी सी प्रॉब्लम बनी ही रहेगी। शनि की दृष्टि भी रहेगी 10वीं, जो विषयोग बनाएगा। अच्छी चीज़ है कि मंगल की दृष्टि रहेगी जो लग्न के स्वामी है, तो प्रोटेक्शन देंगे। लेकिन क्योंकि चंद्रमा काफ़ी पीड़ित रहेंगे तो जो हफ्ते के बीच का समय है आपके लिए वो मानसिक तौर पर बहुत परेशान करने वाला होगा। नवांशा कुंडली यह बता रही है कि सोशल लाइफ में, पब्लिक लाइफ में कुछ नकारात्मकता आ सकती है। किसी से सोशल लाइफ में झगड़ा हो सकता है। जहाँ तक दशांशा की बात है, बाहर से संबंधित कुछ भी कार्य करते हैं, बिजनेस करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ के हिसाब से थोड़ा सा डिप्रेसिंग करने वाला माहौल रहेगा, निराशावादी माहौल रहेगा। वैवाहिक जीवन में इसका उल्टा है, यहाँ पे केमिस्ट्री अच्छी रहेगी। सेहत की जहाँ तक बात है, आपको गले के रोग और पेट के रोग तंग करेंगे। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, समय बहुत अच्छा है। कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम यदि आपका हफ्ते की शुरुआत में है, अच्छा रिजल्ट आपका आएगा। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 10वां स्थान फिर से अत्यंत बली है, तो कार्य क्षेत्र में तो समय अच्छा ही दिख रहा है। 6 अगस्त दिन के करीबन 1 बजे चंद्रमा राशि परिवर्तन करके अष्टम में आ जाएंगे, यानी कि स्कॉर्पियो में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। ये समझ लीजिए कि मेष के लिए जो हफ्ता है थोड़ा प्रॉब्लमेटिक जाने वाला है, क्योंकि चंद्रमा का सफर 6 से 8वें में रहेगा। बीच में भी केतु का साथ रहेगा, राहु केतु का। तो मानसिक तौर पर आप इस पूरे हफ्ते काफ़ी परेशान रहने वाले हैं। बृहस्पति की दृष्टि रहेगी, लेकिन जैसा मैंने कहा बृहस्पति अभी 1 हफ्ता ही हुआ होगा वक्री हुए, तो
ये पूरा जो हफ्ता है बृहस्पति भी आपको ज़्यादा बचा नहीं पाएंगे, भले ही 2 बार उनकी दृष्टि रहे लेकिन मानसिक तौर पर परेशान रहेंगे। लग्न के स्वामी की अष्टम दृष्टि है, मतलब कि पूरे जीवन में हफ्ते के अंत में अनिश्चितता बढ़ जाएगी। कोई भी बड़ा निर्णय लेने से आपको पूरी तरह से बचना है। जहाँ तक नवामसा की बात है, बहुत इमोशनल रहेंगे, घर में प्रॉब्लम्स हो सकती है, हफ्ते का अंत अच्छा नहीं दिख रहा। दशामसा के हिसाब से यदि आप कंसल्टेशन बेस्ड कुछ काम करते हैं तो फिर भी थोड़ा कुछ अच्छा आपके साथ हो सकता है। लव लाइफ, नया रिलेशनशिप स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो जो प्रपोजिंग का सेक्शन होता है, प्रपोजिंग का जो समय होता है उसको अभी अवॉइड कीजिएगा। मे बी अगले हफ्ते ये समय ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि वैसे ही इमोशनली थोड़ा अप एंड डाउन आप झेलेंगे। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, थोड़ी सी प्रॉब्लम कंपैटिबिलिटी में आ सकती है। वैवाहिक जीवन, थोड़ा अपने लाइफ पार्टनर को अटेंशन देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। सेहत ये बता रही है कि आपको डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स और आंखों के रोग तंग करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए ये जो हफ्ते का अंतिम भाग है थोड़ा सकारात्मक दिख रहा है, कहीं ना कहीं से आपको सपोर्ट अचानक से प्राप्त हो सकता है। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, अगेन आपका 10वां स्थान बहुत बली है, पूरे हफ्ते बली रहेगा। साफ बता रहा है कि कार्य क्षेत्र में इस हफ्ते कुछ ना कुछ अच्छा हो सकता है। भले ही पर्सनल लाइफ में अप्स एंड डाउन आते रहे, कार्य क्षेत्र में कुछ अच्छा करेंगे। उपाय क्या करना है, आपको सोमवार को बजरंगबली का ध्यान करते हुए 3 सरसों के तेल के दिए जलाने हैं, उनको अर्पण करने हैं। बजरंग बाण का 2 बार पाठ करना है। चलते हैं टॉरस यानी कि वृषभ की तरफ। आपके लिए चंद्रमा 1 अगस्त को शाम के 7-8 बजे के आसपास आ जाएंगे कन्या में, यानी कि लग्न से पंचम में, और 4 अगस्त सुबह के करीबन 7 बजे तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का पंचम में आना अच्छा होता है, लक्ष्मी स्थान है, और आपके लिए 3रे भाव के स्वामी है, तो लक्ष्मी अर्जित करने के लिए प्रयास करेंगे, उसमें सफलता भी प्राप्त हो सकती है। क्योंकि लग्न के स्वामी से 4थे में है और लग्न के स्वामी इस समय धन स्थान में है, तो घर में खुशियां आएंगी और घर के किसी सदस्य को भी धन लाभ हो सकता है। जहां तक नवामसा की बात है, अजीब सा आपका व्यवहार रहेगा। आपका व्यवहार इस समय ऐसा रहेगा कि लोग आपको समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा अनऑर्थोडॉक्स, थोड़ा सा जो आपका यूजुअल बिहेवियर होता है उससे अलग आप बिहेव करेंगे और लोग समझ नहीं पाएंगे कि आप क्या कह रहे हैं, क्या कन्वे करना चाहते हैं। जहाँ तक दशामसा की बात है, यदि आप बिजनेस करते हैं तो समय अच्छा रहेगा। लव लाइफ के हिसाब से एक चीज़ कहूँगा कि थोड़ा सा जागरूक हो जाइए अपने पार्टनर की नीड्स के प्रति। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, फैमिली प्लानिंग के लिए बहुत अच्छा समय है, केमिस्ट्री अच्छी रहेगी। सेहत यह बता रहा है कि आपको चेस्ट संबंधित कोई इन्फेक्शन तंग कर सकता है या कोई रोग तंग कर सकता है। स्टूडेंट्स, बहुत मेहनत वाला समय रहेगा, रिजल्ट थोड़े लेट से मिलेंगे। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 9वां स्थान अत्यंत बली है, तो भाग्य का साथ हफ्ते के शुरुआत में ही मिलता हुआ दिख रहा है, जो कि अच्छी चीज़ है। 4 अगस्त सुबह के करीबन 7 बजे चंद्रमा आ जाएंगे तुला में, और 6 अगस्त दिन के करीबन 1 बजे तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा आपके लिए लग्न से 6ठे में आएंगे, 6ठे में परेशान रहते हैं। यहाँ पे केतु भी हैं जो उनकी परेशानी को और बढ़ाएंगे। राहु केतु एक्सेस में है, शनि की दृष्टि है, मंगल की दृष्टि है जो 12वें भाव में बैठे हैं। अब शनि की दृष्टि विषयोग बनाती है, लेकिन शनि आपके लिए योग कारक हैं। मेहनत करेंगे फल मिलेंगे, क्योंकि शनि भाग्य स्थान में बैठे हैं तो भाग्य भी साथ देगा। लेकिन यही शनि आपके बॉसेस से, आपके घर में आपके बड़ों से थोड़ी लड़ाई करवा सकता है, थोड़े झगड़े करवा सकता है। मंगल क्रोध काफ़ी आप में भरेगा, क्योंकि मंगल अभी जाने ही वाले हैं, राशि परिवर्तन करने ही वाले हैं, अंगारक योग अभी भी बना हुआ है, तो ये जो समय है ये गुस्सा आपके अंदर बहुत रहने वाला है। नवामसा के हिसाब से वो जो अजीब सा व्यवहार आपका होगा वो अभी कंटिन्यू रहेगा। आप अपनी मर्जी से नहीं, लेकिन आपका व्यवहार थोड़ा अजीब सा रहेगा ही। आपको खुद समझ नहीं आएगा कि आप किस जगह पे कैसा रिएक्ट कर रहे हैं। दशामसा के हिसाब से कंप्यूटर से संबंधित कार्य करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ साथ में रहेंगे तो एक अजीब सा अनिश्चितता का भाव आप दोनों के बीच में रहेगा, अनएक्सप्लेनेबल। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, कनेक्शन को सुधारने का समय है। सेहत साफ बता रही है कि आपको यदि डायबिटीज़ है बहुत ध्यान देना पड़ेगा। स्लीप डिसऑर्डर्स तंग करेंगे। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है,
अच्छा समय है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, अच्छा करेंगे। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका फिर से भाग्य स्थान अत्यंत बली है। थोड़ा आध्यात्मिकता की तरफ जाएंगे तो समय और अच्छा रहेगा। 6 अगस्त दिन के करीबन 1 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके सप्तम स्थान में, यानी कि वृश्चिक राशि में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का सप्तम में आना वैसे न्यूट्रल ही होता है। यहाँ पर बृहस्पति की दृष्टि रहेगी लाभ स्थान से। अब अभी वक्री हुए हैं तो अचानक से कोई लाभ की स्थिति आपके जीवन में बन सकती है। मानसिक तौर पर थोड़ा परेशान अभी आपको बृहस्पति करेंगे। मंगल की दृष्टि रहेगी, गुस्सा अभी भी बना रहेगा मंगल की, क्योंकि अष्टम दृष्टि है। गुस्सा कहाँ पर किसके ऊपर निकलेगा आपको भी पता नहीं चलेगा। नवामसा के हिसाब से एक चीज़ तो क्लियर है कि अपनी हॉबीज़ पर यदि ध्यान देंगे हफ्ते के अंत में तो आपका माइंड अच्छी जगह पर केंद्रित हो पाएगा, अच्छी तरह से नेगेटिव चीज़ों से हट जाएगा, डाइवर्ट हो जाएगा। दशांशा के हिसाब से ये समय भी जो कंप्यूटर से जुड़ा कुछ भी कार्य करते हैं लाभकारी है। लव लाइफ के हिसाब से अच्छा समय है। एक सोल का कनेक्शन रहेगा, आत्मीय रूप पर भावनात्मक तौर पर कनेक्शन रहेगा। वैवाहिक जीवन, वाणी में स्पष्टता रखिएगा। कुछ भी ऐसी बात बोली जो अलग मतलब जिसके निकल सकते हैं वो आपको बहुत भारी पड़ेगी। सेहत, यदि आपको डायबिटीज़ है तो ये समय भी आपको बहुत केयरफुली बिताना है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जिनको डायबिटीज़ है या इवन हार्मोनल डिसऑर्डर्स है थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, थोड़ा गुस्सा ज़्यादा रहेगा और वो फ्रस्ट्रेशन की तरफ चले जाएगा। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका फिर से भाग्यस्थान, पूरा हफ्ता भाग्यस्थान बली है। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। जब भाग्यस्थान बली होता है तो कहीं ना कहीं से सकारात्मकता जीवन में आ ही जाती है। उपाय क्या करना है, आपको दुर्गा माता को एक घी का दिया अर्पण कर कर दुर्गा चालीसा का 2 बार पाठ करना है। चलते हैं जमेनाई यानी कि मिथुन की तरफ। आपके लिए चंद्रमा सप्ताह की शुरुआत में यानी कि 1 तारीख को रात के करीबन 7-8 बजे राशि परिवर्तन करके कन्या में प्रवेश कर जाएंगे और 4 तारीख सुबह के करीबन 7 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का कन्या में आना आपके लिए मतलब चौथे स्थान में चंद्रमा होंगे। कारको भावनाशय दोष लगेगा। इमोशनली आप थोड़ा डिस्टर्ब रहेंगे। आपकी माताजी की सेहत बिगड़ सकती है। अच्छी चीज़ है कि गजकेसरी योग बन रहा है, लेकिन बृहस्पति अभी वक्री हुए हैं तो अच्छा रिजल्ट शायद ना दे पाएँ, क्योंकि जब बड़ा ग्रह अपनी परिस्थिति में बदलाव लाता है तो वो समय सेंसिटिव रहता है। तो एक कार्य क्षेत्र में बैठे हैं बृहस्पति, तो करियर में, जॉब जहाँ करते हैं वहाँ पर थोड़ी सी सेंसिटिव सी सिचुएशन, थोड़ी सी ऐसी सिचुएशन बन सकती है जो थोड़ा आपको परेशान करे। फिर भी क्योंकि गजकेसरी योग तो है ही, तो थोड़ी सी स्थिरता जीवन में प्रदान करेगा। लग्न के स्वामी यानी कि बुध से दूसरे स्थान में है। प्रॉपर्टी से कोई लाभ आपको हो सकता है। नवामसा कुंडली बता रही है कि जीवन में अनिश्चितता का दौर अचानक से आएगा। दशांशा के हिसाब से यदि आप एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं लाभ होगा। लव लाइफ, जजमेंटल मत रहिएगा, बहुत प्रॉब्लम होगी। वैवाहिक जीवन, पहले अपनी गलतियों को जानने की कोशिश करेंगे तो शायद आपके लाइफ पार्टनर की गलतियां आपको बहुत कम लगेंगी। जहाँ तक सेहत की बात है, गले के रोग, हार्मोनल डिसऑर्डर्स, नसों के रोग तंग करेंगे। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, बहुत अच्छा समय है। विपरीत परिस्थितियों में भी कुछ अच्छा कर जाएंगे। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका अष्टम स्थान अत्यंत बली है, तो ये बता रहा है कि हफ्ते की शुरुआत अनिश्चितता लेके आएगा। 4 अगस्त सुबह के 4 बजे चंद्रमा आ जाएंगे पंचम में और 6 अगस्त दिन के 1 बजे तक वहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का पंचम में आना वैसे तो अच्छा होता है आपके लिए, क्योंकि धनस्थान के स्वामी हैं, पंचम में आते हैं तो धन लेके आएंगे। लेकिन केतु हैं यहाँ पर, तो मेंटली इस समय भी डिस्टर्ब रहेंगे। पंचम में वैसे भी भाव एकदम बढ़ जाते हैं और यहाँ पे केतु का आना मतलब कि भाव उस डायरेक्शन में जाएंगे जहाँ पे आपको नकारात्मकता की तरफ लेके जाएंगे, डिटैचमेंट की तरफ लेके जाएंगे। मंगल की दृष्टि है, ये अच्छा भी है बुरा भी है। लाभ स्थान में है तो लाभ दे सकते हैं, लेकिन क्योंकि इच्छाएं एकदम बढ़ जाएंगी, प्रबल हो जाएंगी, तो जो एक्सपेक्टेशंस एकदम बढ़ेंगी उसके कारण प्रॉब्लम्स भी होंगी। शनिदेव अष्टम से दृष्टि बनाए रखेंगे। विश्व योग बन रहा है, भले ही विपरीत राजयोग बना रहे हैं। ये जो हफ्ते के बीच का समय है ये आपके लिए अच्छा नहीं है। फिजिकल प्रॉब्लम भी हो सकती है, भावनात्मक, मेंटल, इमोशनल, हर तरह की प्रॉब्लम आपको तंग करेगी। धैर्य रखिएगा। जहाँ तक नवामसा की बात है,
किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे आप, आपको इस समय ये लगेगा कि आपका कोई है ही नहीं। दशांशा के हिसाब से यदि आप कुछ भी ऐसा कार्य करते हैं जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव रोल तो होता ही है, साथ ही में आपके पास एग्जीक्यूटिव पावर्स भी होती है, तो आपके लिए समय अच्छा रहेगा। लव लाइफ की जहाँ तक बात है, थोड़ा बचकाना सा माहौल रहेगा आप दोनों के बीच में, जो कभी कभी अच्छा भी लगता है। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, अगर बहुत ही ज़्यादा लड़ाइयाँ हो रही हैं तो एक छोटा सा ब्रेक ले लीजिएगा एक दूसरे से, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। सेहत के हिसाब से आपको कानों के रोग और आँखों के रोग तंग कर सकते हैं। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, ये समय भी अच्छा दिख रहा है। सर्वाष्टक में अष्टम आपका फिर से बली है, ऐसा लग रहा है पूरा हफ्ता ही काफ़ी अनिश्चित माहौल रहेगा। 6 अगस्त दिन के करीब 1 बजे चंद्रमा आ जाएंगे छठे भाव में, नीच के हो जाएंगे और सप्ताह के अंत तक यहीं पे रहेंगे। अब नीच के चंद्रमा हैं और छठे भाव में आए हैं, ये अचानक से अच्छा भी हो सकता है। मैं कई बार बताता हूँ, जो नीच के ग्रह हैं वो 6, 8, 12 में अच्छा प्रभाव दे जाते हैं। हाँ, अब कोई पाप ग्रह होता तो ज़्यादा अच्छा प्रभाव देता, लेकिन क्योंकि चंद्रमा भी है तो अचानक से जो अनिश्चितता पूरे हफ्ते चल रही थी उसमें थोड़ा सा सुधार आ सकता है आपके अपने प्रयासों द्वारा। मंगल की अष्टम दृष्टि अभी भी बनी रहेगी, क्योंकि अष्टम है, मंगल लाभ स्थान में है, अचानक से लाभ के योग बन सकते हैं। जहाँ तक नवामसा की बात है, घर में कोई प्रॉब्लम यदि चल रही है उसको सुलझाने के लिए बहुत अच्छा समय है। मुश्किल रहेगा, लेकिन यदि आप इनिशिएटिव लेते हैं चीज़ें सुलझ सकती हैं। दशांशा कुंडली के हिसाब से बैंकिंग से संबंधित कोई कार्य करते हैं, फाइनेंस से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं, लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, अच्छा समय है। जो लोग रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए ज़्यादा अच्छा समय है। वैवाहिक जीवन ठीक ठाक समय है, रोमांटिक काफ़ी रहेंगे आप, लेकिन एक बात समझिएगा कि सिर्फ रोमांस ही हर चीज़ नहीं होती, और भी कई तरह की नीड्स होती हैं, उनको भी पूरा कीजिएगा। सेहत, हार्मोनल डिसऑर्डर्स तंग करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए पूरा हफ्ता अच्छा है। सर्वाष्टक के हिसाब से फिर से आपका अष्टम स्थान बली है, लेकिन कुछ बदलाव क्योंकि ग्रहों में हुआ है तो हो सकता है अचानक से कोई अच्छी न्यूज़ भी आ जाए। उपाय क्या है? आपको गणेश जी को 2 घी के दिए अर्पण कर लड्डुओं का भोग लगाना है और ओम गणपते नमः, ओम गणपतये नमः इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना। चलते हैं कर्क यानी कि कैंसर की तरफ। 1 अगस्त की शाम को करीबन 7-8 बजे चंद्रमा आ जाएंगे कन्या में, और 4 अगस्त की सुबह करीबन 7 बजे तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का तीसरे स्थान में आना लगने से अच्छा ही होता है। काफ़ी एक्टिव रहेंगे आप, अपनी यात्राएं पूरी कर पाएंगे जो नहीं कर पा रहे थे, हॉबीज़ पर ध्यान देंगे, और ओवरऑल एक प्रसन्न चित्त रहेगा आपका। क्योंकि खुद लगने के स्वामी हैं तो आप अपने प्रयासों से कुछ रुके हुए कार्य पूरे करने की कोशिश करेंगे। बृहस्पति लाभ भाग्य स्थान में बैठकर दृष्टि डालेंगे, क्योंकि वक्री हैं तो उतना अच्छा प्रभाव अचानक से तो नहीं देंगे, लॉन्ग टर्म में दे पाएंगे, लेकिन अभी अभी वक्री हुए हैं तो कहीं ना कहीं भाग्य के साथ अवश्य मिलेगा। लेकिन ये वो समय भी है जब आपका अपने घर के बड़ों से कुछ वाद विवाद भी हो सकता है। जहाँ तक नवामसा की बात है, आपसे एक ही चीज़ कहूँगा कि थोड़ा सा अपनी पब्लिक इमेज पर काम करें। एक गलत इमेज आपकी कहीं ना कहीं बन रही है। दशांशा के हिसाब से यदि आप कॉरपोरेट सेक्टर में काम करते हैं लाभ होगा। लव लाइफ स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है, जो प्रॉब्लम्स से दूर होंगी। वैवाहिक जीवन यदि मौका मिलता है तो अपने लाइफ पार्टनर के साथ एक छोटी सी ट्रिप पर चले जाइएगा। हफ्ते का शुरुआती समय है जानता हूँ, लेकिन इससे एक फ्रेशनेस आ जाएगी आप दोनों के वैवाहिक जीवन में। जहाँ तक सेहत की बात है, आँखों के रोग तंग करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा नहीं है, बहुत परेशान रहेंगे। सर्वाष्टक में आपका 7वां स्थान अत्यंत बली है। जैसा शुरू में ही कहा था, अपनी पब्लिक इमेज पर थोड़ा ध्यान दें। 4 अगस्त सुबह करीबन 7 बजे चंद्रमा आ जाएंगे चौथे स्थान में यानी कि तुला में, और 6 अगस्त दिन के करीबन 1 बजे तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का चौथे स्थान में आना ठीक होता है। कारको भावनाशय दोष लगता है तो अपनी मानसिक सेहत का ध्यान दीजिएगा। आपकी माता जी की सेहत का ध्यान देना पड़ेगा, लेकिन ये समय अच्छा नहीं है। क्यों? ये तो लग्न के स्वामी है। राहु केतु एक्सेस में आगे केतु के साथ बैठेंगे। शनि की दृष्टि है, शनि की दृष्टि विषयोग बनाएगी। वैसे भी शनि मकर के हैं, जुलाई में ही आए हैं, तो जब मकर के शनि की चंद्रमा पर दृष्टि डालती जाती है
तो थोड़ा व्यक्ति मानसिक तौर पर परेशान होता है। ये समय एक्सीडेंट के योग का भी है। हफ्ते का जो बीच का समय है बहुत परेशानी वाला हो सकता है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अच्छी चीज़ है कि मंगल की दृष्टि रहेगी जो आपके लिए योग कारक है, लेकिन क्योंकि वो भी अंगारक योग बना के बैठे हैं, हो सकता है प्रोफेशनल लाइफ में कुछ अच्छा हो जाए, पर्सनल लाइफ में कुछ अच्छा ज़्यादा होता हुआ नहीं दिख रहा। नवामसा कुंडली इमोशनली बहुत परेशान रहेंगे। दशामसा के हिसाब से यदि आप आईटी से जुड़ा या फिर यदि आप एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ा कुछ भी कार्य करते हैं, मैनेजमेंट से जुड़ा कुछ भी कार्य करते हैं, लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, थर्ड पार्टी सिचुएशन थोड़ा तंग कर सकती है। वैवाहिक जीवन के हिसाब से बहुत ज़्यादा चिंता करेंगे जो नकारात्मक रहेगा। जहाँ तक सेहत की बात है, लोअर बैक में कुछ दर्द रहेगी, लोअर बॉडी में दर्द रह सकता है। स्टूडेंट्स के लिए यही कहूँगा कि थोड़ा अपनी फैमिली के साथ भी यदि समय व्यतीत कर सकते हैं तो उससे ये होगा कि जो डिस्ट्रैक्शंस आ रही हैं जीवन में वो कम हो जाएंगी। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका सप्तम स्थान फिर से अत्यंत बली है। जो लोग बिजनेस करते हैं और बिजनेस को बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं, कुछ ना कुछ अच्छा हो सकता है। 6 अगस्त दिन के करीबन 1 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके पंचम स्थान में, यानी कि वृश्चिक में नीच के हो जाएंगे और सप्ताह के अंत तक यहीं पे रहेंगे। पंचम में वैसे तो चंद्रमा का आना अच्छा होता है, लेकिन क्योंकि नीच के हो रहे हैं, लग्न के स्वामी भी हैं, मानसिक सेहत शारीरिक सेहत दोनों पर प्रॉब्लम्स आएंगी। मंगल की दृष्टि अभी भी है, क्योंकि अष्टम दृष्टि है तो कार्य क्षेत्र में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। जो लोग जॉब चेंज करने के बारे में सोच रहे थे, कुछ अच्छा प्राप्त हो सकता है। बृहस्पति की दृष्टि रहेगी भाग्य स्थान से। जैसा मैंने कहा, अभी अभी बृहस्पति वक्री हुए होंगे तो ठीक है, भाग्य का साथ मिलेगा, लेकिन थोड़ा पूजा पाठ की तरफ भी यदि आप जाएंगे तो आपके लिए और अच्छा रहेगा। जहाँ तक नवामसा की बात है, अपने भाव व्यक्त नहीं कर पाएंगे और वो आपको फ्रस्ट्रेट करेगा। आपके मन में बहुत कुछ चलेगा लेकिन उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। ये प्रॉब्लम भी रहती है कर्क लग्न के जातकों के साथ। जहाँ तक दशामसा की बात है, यदि आप रियल एस्टेट से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ, कुछ नया सीखने को मिलेगा अपने पार्टनर के बारे में, अपनी लव लाइफ के बारे में। वैवाहिक जीवन, दूरियां आती हुई दिख रही हैं हर लेवल पर। जहाँ तक सेहत की बात है, चेस्ट संबंधित रोग तंग करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए अच्छा समय है, बहुत अच्छा समय है। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 7वां स्थान फिर से अत्यंत बड़ी है। यात्रा करने के बारे में प्लानिंग करेंगे, किसी दूर की यात्रा पर जाने का प्लान करेंगे। उपाय, महादेव को 2 तिल के तेल के दिए अर्पण कर कर शिव चालीसा का 2 बार पाठ करें। हैं लियो यानी कि सिंह की तरफ, आपके लिए चंद्रमा 1 अगस्त की रात करीबन 7-8 बजे आ जाएंगे कन्या में, यानी कि लग्न से दूसरे स्थान में, और 4 अगस्त सुबह के करीबन 7 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का दूसरे स्थान में आना अच्छा होता है, धन आगमन का सूचक होता है। लेकिन आपके लिए क्योंकि 12वें स्थान के स्वामी हैं तो आपके लिए डबल रिजल्ट देता है। पैसा तो आता है लेकिन चला भी जाता होगा, पूरा नहीं लेकिन खर्चा थोड़ा ज़्यादा होता होगा क्योंकि 12वें स्थान के स्वामी हैं। तो अभी भी ऐसा ही होगा। हफ्ते की शुरुआत में कहीं से पैसा आ भी जाएगा लेकिन अचानक से कहीं चला भी जाएगा। जहाँ तक बृहस्पति की बात है, वो अष्टम में बैठकर देखेंगे, विपरीत राजयोग बना रहे हैं, वक्री हैं। अब ये अच्छा हो सकता है। अलग जब ग्रह की चाल होती है और वो अष्टम में होता है तो अचानक से कुछ अच्छे रिजल्ट दे देता है। हो सकता है आपको अचानक से कोई ऐसी न्यूज़ मिल जाए हफ्ते की शुरुआत में जिसका बहुत समय से वेट कर रहे थे। लग्न के स्वामी से क्योंकि तीसरे में है तो हो सकता है यात्रा अचानक से करनी पड़े। नवामसा कुंडली बता रही है कि घर में स्थिति अच्छी नहीं रहेगी जो फ्रस्ट्रेट करेगी। पैसा किसी को मत दीजिएगा उधार पर। जहाँ तक दशामसा की बात है, कम्युनिकेशन बेस्ड काम करते हैं, लाभ होगा। आईटी से जुड़ा काम करते हैं, टीचिंग से जुड़ा काम करते हैं, लाभ होगा। गवर्नमेंट सेक्टर में है, लाभ होगा। लव लाइफ, जो भी प्रॉब्लम चल रही हैं थोड़ा धैर्य धरिएगा, चीज़ें सुलझ जाएंगी। इम्पल्सिव होकर कुछ मत कीजिएगा। वैवाहिक जीवन, बैलेंस, एक बैलेंस लाने का प्रयास करना है। जहाँ तक सेहत की बात है, इन्फेक्शन बहुत तंग करेंगे। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, थोड़ा परेशान रहेंगे विदाउट एनी पर्टिकुलर रीज़न। समझ नहीं आएगा कि आपको कि करना क्या है, और वो जो एक अनिश्चितता का समय होगा वो बहुत परेशान करेगा। सर्वाष्टक में आपका 6ठा स्थान अत्यंत बली है। फ्रस्ट्रेट थोड़ा अचानक से हो जाएंगे। 4 अगस्त को सुबह 7 बजे चंद्रमा आ जाएंगे तीसरे स्थान में,
और 7 अगस्त दिन के 1 बजे तक यहीं पे रहेंगे, यानी कि तुला में, लग्न से तीसरे स्थान में। तीसरे स्थान में चंद्रमा का आना अच्छा होता है। अब यहाँ पे केतु हैं। केतु हर जगह अच्छा रिजल्ट नहीं देते, लेकिन तीसरे स्थान में कभी कभी अच्छा रिजल्ट दे देते हैं। लेकिन क्योंकि चंद्रमा है तो मे बी भौतिक जीवन में कुछ प्राप्त हो जाए, लेकिन पर्सनल जीवन में लड़ाइयाँ हो सकती है। वो आपके भाई बहनों के साथ हो, दोस्तों के साथ हो, कजिन्स के साथ हो, किसी जानने वाले के साथ हो, कम्युनिकेशन गैप आएगा। राहु केतु एक्सेस में है तो थोड़े परेशान तो रहेंगे ही। मंगल की दृष्टि है, मंगल क्योंकि योग कारक है और नवम स्थान में बैठे हैं, भाग्य स्थान में, तो यहाँ से थोड़ी पॉजिटिविटी आ जाएगी। लेकिन शनिदेव क्योंकि विषयोग बना रहे हैं, वो भी छठे में बैठकर, जो फ्रस्ट्रेशन का लेवल हफ्ते की शुरुआत में 10% था, वो इस समय 70% 80% चला जाएगा। अचानक से छोटी छोटी चीज़ों पर रिएक्ट करेंगे, अपने आप को ही परेशान करेंगे, अपने आसपास के लोगों को परेशान करेंगे। नवांशा के हिसाब से अपनी वाणी पर बहुत कंट्रोल करना पड़ेगा। दशांशा कुंडली बता रही है गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं, अच्छा समय रहेगा। ऑफिस पॉलिटिक्स के शिकार बन सकते हैं। लव लाइफ, मन में जो बातें चल रही हैं उसको कर लीजिएगा, क्लैरिटी आ जाएगी। वैवाहिक जीवन अच्छा समय है, कंपैटिबिलिटी रहेगी। जहाँ तक सेहत की बात है, इन्फेक्शन का डर अभी भी बना है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। स्टूडेंट्स के लिए अच्छा समय नहीं है, क्योंकि अपने इमोशंस पर ही कंट्रोल नहीं रहेगा, माइंड पर कंट्रोल नहीं रहेगा, सबसे बड़ी बात है। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका छठा स्थान अभी भी बली है। थोड़ा अपनी सेहत का भी ध्यान दें, शारीरिक सेहत का। 6 अगस्त दिन के करीबन 1 बजे चंद्रमा आ जाएंगे चौथे स्थान पर, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का चौथे में आना ठीक होता है, लेकिन कारको भावनाशाय दोष लगता है, हर बार बताता हूँ मैं। चौथे में चंद्रमा का आना, अपनी इमोशनल सेहत, अपनी माताजी की सेहत का ध्यान रखना। मंगल की 8वीं दृष्टि बनी रहेगी, घर में अचानक से कुछ नकारात्मक हो सकता है। नकारात्मक इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बृहस्पति जो वक्री हैं और अभी अभी वक्री हुए हैं, उनकी भी दृष्टि है, तो ईजी नहीं रहेगा घर में सब कुछ। नवांशा के हिसाब से यदि आप देश से बाहर जाना चाहते थे, कुछ ना कुछ सकारात्मक हो सकता है। दशांशा MNC में काम करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ के हिसाब से अच्छा समय है, आकर्षण बना रहेगा। वैवाहिक जीवन, ये भी अच्छा समय दिख रहा है। जो एक इंटीमेसी होती है लाइफ पार्टनर्स के बीच में, वो रहेगी। सेहत की जहाँ तक बात है, देखिए पूरा हफ्ता इन्फेक्शंस के डर हैं, ध्यान बहुत देना पड़ेगा आपको। इसके साथ ही आपको पेट से संबंधित प्रॉब्लम भी तंग कर सकती है। स्टूडेंट्स, ये हफ्ता अच्छा नहीं दिख रहा आपके लिए, आप चीज़ों को ढंग से मैनेज नहीं कर पाएंगे। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका छठा स्थान फिर से अत्यंत बली है, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट की कमी नहीं रहेगी। उपाय क्या करना है आपको? सूर्य देवता को जल अर्पण करना है। जब जल अर्पण करेंगे उसमें चंदन का तेल मिलाना है। जल अर्पण के बाद आदित्य हृदय स्तोत्र का आपको एक बार पाठ करना है। यानी कि वर्गों की तरफ आपके लिए चंद्रमा 1 अगस्त को आ जाएंगे आपके लग्न में 7-8 बजे के करीब रात को, और 4 अगस्त सुबह के करीबन 7 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का लग्न में आना अच्छा होता है आपके लिए, क्योंकि लाभ स्थान के स्वामी हैं, तो आपके लिए और अच्छा रहेगा। क्योंकि यहाँ पर गजकेसरी योग बन रहा है, बृहस्पति वक्री हैं, फिर भी गजकेसरी योग का प्रभाव तो आएगा ही। लेकिन क्योंकि अभी अभी वक्री हुए हैं, तो ग्रह थोड़ा वॉलेटाइल होता है, यानी कि उसके रिजल्ट को समझना थोड़ा मुश्किल होता है, एटलीस्ट 1-1.5 हफ्ते के लिए। तो थोड़ा सा स्थिरता लाने की कोशिश करेंगे जीवन में, अच्छा रहेगा। नवांशा के हिसाब से थोड़ा अंतर्मुखी रहेंगे। दशांशा कुंडली बता रही है कि यदि एजुकेशन संबंधित कार्य करते हैं, लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, प्रेजेंट में रहिएगा, ना ही फ्यूचर के बारे में देखना है, ना ही पास्ट के बारे में सोचना है। वैवाहिक जीवन, भ्रम की स्थिति यदि उत्पन्न हो गई है तो ये समय है उसको दूर करने का। सेहत, आंखों के रोग तंग करेंगे, स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा समय है। सर्वाष्टक के हिसाब से पंचम स्थान अत्यंत बली है, अपनी क्रिएटिविटी को नया रंग दे सकते हैं। 4 अगस्त सुबह के 7 बजे चंद्रमा आ जाएंगे दूसरे स्थान में, और 6 अगस्त दिन के करीबन 1 बजे तक यहीं पर रहेंगे। दूसरे स्थान में आना उनका अच्छा होता है, धन योग बनाते हैं। केतु भी है यहाँ पे साथ में, तो जितना धन आप उम्मीद कर रहे थे, जितनी आपकी एक्सपेक्टेशंस थी, उससे थोड़ा कम आएगा। मंगल की दृष्टि रहेगी, साफ बता रहा है कि अचानक से धन लाभ हो सकता है। शनि की दृष्टि अच्छी नहीं रहेगी, क्योंकि विषयोग बनाएगा, तो एक अनक्लैरिटी आ जाएगी आपके पूरे जीवन में। जहाँ तक नवांशा की बात है, वो जो एक डिटैचमेंट की भावना, एक जो अंतर्मुखी होने की भावना रहेगी,
वो कंटिन्यू रहेगी। जहाँ तक दशांशा की बात है, कम्युनिकेशन बेस्ड, IT बेस्ड काम करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ अच्छा समय है, पैशनेट समय रहेगा। वैवाहिक जीवन, आपके लाइफ पार्टनर को आपके सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, रेडी रहिएगा। जहाँ तक सेहत की बात है, हार्मोनल डिसऑर्डर्स तंग करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा समय है जिनका कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। सर्वाष्टक में आपका पंचम स्थान ही बली रहेगा। यदि आप कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ नया सीखना चाहते हैं, इन दोनों चीज़ों के लिए ही समय अच्छा है। 6 अगस्त दिन के 1 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके तीसरे स्थान में और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का तीसरे में आना अच्छा ही होता है। यहाँ पर मंगल का साथ मिलेगा क्योंकि अष्टम दृष्टि रहेगी, बृहस्पति का साथ रहेगा क्योंकि पंचम दृष्टि रहेगी। मंगल की दृष्टि साफ बता रही है कि कम्युनिकेशन गैप हो सकते हैं, लेकिन बृहस्पति की दृष्टि बता रही है कि आप हर चीज़ को मैनेज करने का प्रयास करेंगे। नवांशा के हिसाब से आपकी कोई इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। दशांशा कुंडली बता रही है कि यदि आप टेक्नोलॉजी से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ के हिसाब से यात्रा करने का यदि मौका मिलता है अपने पार्टनर के साथ ज़रूर कीजिएगा। वैवाहिक जीवन, थोड़ा कृतज्ञ रहिएगा अपने लाइफ पार्टनर के प्रति। उनने कुछ तो अच्छा किया ही होगा, उन चीज़ों को याद कर कर उनके लिए एक धन्यवाद की भावना यदि व्यक्त करेंगे, अच्छा रहेगा। जहाँ तक सेहत की बात है, हार्मोनल डिसऑर्डर्स, आंखों के रोग तंग करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए समय थोड़ा परेशान करने वाला होगा, चीज़ें समझ नहीं पाएंगे। सर्वाष्टक के हिसाब से 5वां स्थान फिर से अत्यंत बली है। आपका अपने बच्चों से कुछ छोटा मोटा सा झगड़ा हो सकता है। उपाय क्या है? आपको विष्णु जी का ध्यान करते हुए विष्णु चालीसा का 2 बार पाठ करना है। लिब्रा यानी कि तुला की तरफ आपके लिए चंद्रमा 1 अगस्त को शाम के या कहिए रात के 7-8 बजे के आसपास आ जाएंगे कन्या में, लग्न से 12वें घर में, और 4 तारीख सुबह के 7 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 12वें में आना अच्छा तो नहीं होता, थोड़े परेशान रहते हैं। 10वें स्थान के स्वामी है, MNC आदि में काम करते हैं, तब भी अच्छा रहेगा, लेकिन वैसे मानसिक तौर पर थोड़े परेशान रहेंगे। बृहस्पति की दृष्टि रहेगी, विपरीत राजयोग बना रहे हैं, वक्री हैं, थोड़ा फ्रस्ट्रेट करेंगे। वैसे अच्छा फल देते, लेकिन अभी अभी वक्री हुए हैं तो इनका फल थोड़ा सा समझना मुश्किल होगा, लेकिन थोड़ा फ्रस्ट्रेशन ज़रूर देंगे। जहाँ तक नवांशा की बात है, इमोशनली थोड़ा खुश नहीं रहेंगे, कुछ ना कुछ होगा जो आपकी इमोशनल सेहत पर कुछ नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। दशांशा के हिसाब से यदि आप कॉरपोरेट सेक्टर में काम करते हैं, इस समय अच्छा रहेगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, नया रिलेशनशिप स्टार्ट करने के लिए अच्छा समय है। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं और कुछ चेंज लाने का प्रयास कर रहे थे, तो उन सब चीज़ों के लिए हफ्ते का शुरुआती समय अच्छा है। वैवाहिक जीवन के लिए बहुत अच्छा समय है। जहाँ तक सेहत की बात है, इमोशनल डिसऑर्डर्स, मूड स्विंग्स, एंग्जाइटी, ये सब तंग कर सकता है। स्टूडेंट्स के लिए ये समय अच्छा ही है, कुछ ना कुछ अचानक से सकारात्मक हो सकता है। सर्वाष्टक में आपका 4था स्थान अत्यंत बली है। अपने इमोशंस को दूसरों के सामने एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। 4 अगस्त सुबह के 7 बजे चंद्रमा आ जाएंगे लग्न में और 7 अगस्त दिन के करीबन 1 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का लग्न में आना वैसे तो अच्छा ही होता है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि केतु के साथ आ जाएंगे, राहु केतु एक्सेस में हो जाएंगे, शनि की दृष्टि विषयोग बनाएगी, ये सब बता रहा है कि मानसिक तौर पर परेशानी बढ़ेगी। मंगल की दृष्टि भी रहेगी क्योंकि मंगल आपके लिए धन स्थान के स्वामी हैं। हो सकता है धन आ जाए, लेकिन वैसे आप परेशान ही रहेंगे। अपनी पब्लिक इमेज को लेकर, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, इन चीज़ों को लेकर बहुत परेशान रहेंगे। नवांशा के हिसाब से मेंटल स्टेबिलिटी नहीं दिख रही। दशांशा के हिसाब से यदि आप कंसल्टेशन बेस्ड काम करते हैं, थोड़ा सा समय ठीक ही रहेगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, पुरानी बातों को बिल्कुल भी स्थान मत दीजिएगा, प्रॉब्लम होगी। वैवाहिक जीवन के हिसाब से अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ समझौता मत कीजिएगा। सेहत की जहाँ तक बात है, गले के रोग तंग करेंगे, आँखों के रोग तंग करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए समय ठीक है। इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे अपने, और वो आपसे कुछ इम्पल्सिव निर्णय, आपको कुछ इम्पल्सिव निर्णय लेने पर मजबूर कर देगा। सर्वाष्टक में 4था स्थान अत्यंत बली है। नई प्रॉपर्टी ढूंढ रहे थे, हो सकता है उसके संबंध में कुछ अच्छा प्राप्त हो जाए। 6 अगस्त दिन के करीबन 1 बजे चंद्रमा आ जाएंगे धन स्थान में, सप्ताह के अंत तक रहेंगे। 10वें स्थान के स्वामी है, धन स्थान में आ रहे हैं। कार्य क्षेत्र से पैसा आ सकता है, बढ़ सकता है। इंसेंटिव्स आदि की
यदि आपके पास संभावना होती है प्राप्त करने की तो कुछ ना कुछ अच्छा होगा। नवांशा के हिसाब से करियर पर फोकस करेंगे तो अच्छा रहेगा। दशांशा यदि ह्यूमन रिसोर्स से जुड़ा कार्य करते हैं लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ेगा। वैवाहिक जीवन एक्सप्रेसिव रहना पड़ेगा। सेहत की जहाँ तक बात है आपको दोबारा से वो एंग्जाइटी की प्रॉब्लम दिख ही रही है और हार्मोनल डिसऑर्डर्स भी तंग कर सकते हैं। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है यदि कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं तो समय अच्छा होगा। सर्वाष्टक में चौथा स्थान फिर से बली है। ये पूरा हफ्ता जो है ये इमोशनली थोड़ा अप एंड डाउन भरा रहने वाला है। उपाय क्या करना है, काली चालीसा का 5 बार पाठ करना है। चलते हैं स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक की तरफ। चंद्रमा 1 अगस्त को रात के करीबन 7-8 बजे के आसपास आ जाएंगे आपके 11वें स्थान में यानी कि कन्या में और 4 तारीख सुबह के 7 बजे के आसपास तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 11वें में आना अच्छा होता है। लाभ आने के संकेत प्राप्त होंगे। लाभ भी प्राप्त हो सकता है। बृहस्पति वक्री होकर देखेंगे पंचम से। धन आने की उम्मीद तो है लेकिन क्योंकि अभी अभी वक्री हुए हैं थोड़ा धन को लेकर परेशान भी रह सकते हैं। क्योंकि आपके लिए भाग्य स्थान के स्वामी है, लाभ स्थान में है, तो ये अपने आप में एक लाभ का योग तो बनता ही है। कहीं ना कहीं से कुछ सकारात्मकता भौतिक जीवन में प्राप्त हो सकती है। नवांशा के हिसाब से थोड़ा करेज दिखाना पड़ेगा जीवन में। यदि आगे बढ़ना है तो साहस दिखाना पड़ेगा। दशांशा बता रही है कि यदि बिजनेस करते हैं तो समय अच्छा है। लव लाइफ थोड़ा एफर्ट करना पड़ेगा अपने पार्टनर को खुश रखने के लिए। उनकी हर चीज़ को, हर नीड को थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। वैवाहिक जीवन अच्छा है, एक दूसरे को समझ पाएंगे। सेहत की जहाँ तक बात है लिवर संबंधित रोग तंग करेंगे, ब्लड डिसऑर्डर्स तंग करेंगे। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है थोड़ा कंफ्यूज रहेंगे। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 3रा स्थान अत्यंत बली है। अपनी वाणी पर बहुत कंट्रोल करना पड़ेगा। 4 अगस्त सुबह के करीबन 7 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 12वें स्थान में यानी कि तुला में और 6 अगस्त दिन के करीबन 1 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 12वें स्थान में आना ठीक होता है। जो लोग देश से बाहर काम करते हैं, MNCs में काम करते हैं, अच्छा होगा। केतु के साथ हैं, थोड़े परेशान रहेंगे। मानसिक तौर पर बहुत परेशानी रहेगी। विषयोग भी बनेगा क्योंकि शनि की दृष्टि रहेगी। मंगल की अष्टम दृष्टि रहेगी। मंगल भले ही विपरीत राजयोग बना रहे हैं, छठे में है, अंगारक योग भी बना रहे हैं, लेकिन क्योंकि लग्न के स्वामी हैं तो जो भी ग्रह नकारात्मक प्रभाव डाल रहे हैं इस समय चंद्रमा पर उनसे प्रोटेक्शन देने का प्रयास अवश्य करेंगे मंगल। ये एक सकारात्मक चीज़ है। नवांशा के हिसाब से खर्चे बहुत बढ़ेंगे। दशांशा के हिसाब से यदि आप किसी मीडिया से जुड़ा किसी फर्म में काम करते हैं, मीडिया से जुड़ी फर्म में काम करते हैं, मीडिया से जुड़ा काम करते हैं, इंटरनेट से जुड़ा काम करते हैं, लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है अपने आप को प्यार करने का समय है। वैवाहिक जीवन के हिसाब से बहुत अच्छा समय है। इंटीमेसी, कंपैटिबिलिटी सब कुछ रहेगा। जहाँ तक सेहत की बात है डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स तंग करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए अच्छा समय नहीं है। घर से दिक्कत हो सकती है, परेशानी हो सकती है। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 3रा स्थान अत्यंत बली है। अचानक से यात्रा के योग बन सकते हैं। 6 अगस्त दिन के करीबन 1 बजे चंद्रमा आ जाएंगे लग्न में। वृश्चिक में नीच के हो जाएंगे, सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। नीच के चंद्रमा लग्न में साफ बता रहा है कि मानसिक शारीरिक दोनों तरह की परेशानियां रहेंगी। माता पिता से थोड़ा झगड़ा हो सकता है, घर के बड़ों से झगड़ा हो सकता है। बृहस्पति की 9वीं दृष्टि चीज़ों को थोड़ा सकारात्मक कर सकती है, लेकिन क्योंकि अभी अभी वक्री हुए होंगे तो उतना हेल्प नहीं कर पाएंगे जितना कर सकते हैं। मंगल की अष्टम दृष्टि बनी रहेगी, ये अच्छा रहेगा। जहाँ तक नवांशा की बात है थोड़े कंफ्यूज रहेंगे। दशांशा के हिसाब से टीचिंग से जुड़ा काम करते हैं, एजुकेशन संबंधित, बैंक संबंधित काम करते हैं, लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है अच्छा समय है, एक दूसरे को समझ पाएंगे। वैवाहिक जीवन लॉयल्टी रखिएगा, लॉयल्टी का टेस्ट हो सकता है। जहाँ तक सेहत की बात है आपको स्लीप डिसऑर्डर्स तंग करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए पूरा हफ्ता मिला जुला रहेगा। ये भी समय ऐसा रहेगा जहाँ पर अपने आप पर से विश्वास उठ जाएगा। सर्वाष्टक में आपका 3रा स्थान फिर से अत्यंत बली है। अपनी हॉबीज़ पर ध्यान दीजिएगा। उपाय क्या करना है, बजरंग बली को 2 सरसों के तेल के दिए अर्पण कर कर हनुमान बाहुक का 3 बार पाठ करना है। सेजिटेरियस यानी कि धनु की तरफ आपके लिए चंद्रमा 1 अगस्त की रात को 7-8 बजे के आसपास आ जाएंगे कन्या में यानी कि वर्गों में और 4 अगस्त सुबह के करीबन 7 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 10वें स्थान में आना अच्छा होता है।
यहाँ पर क्योंकि 10वें स्थान में है और आपके लिए अष्टम के स्वामी हैं, कुछ चेंजेस तो कार्य क्षेत्र में आएंगे। ज़्यादा ये लग रहा है कि कुछ सकारात्मक चेंजेस आ सकते हैं, क्योंकि लग्न के स्वामी की दृष्टि बनी रहेगी। गजकेसरी योग बनाएंगे क्योंकि बृहस्पति और चंद्रमा परस्पर केंद्र में है, लेकिन क्योंकि बृहस्पति अभी अभी वक्री हुए हैं, तो कैसे रिजल्ट मिलेंगे ये थोड़ा कह पाना मुश्किल होता है। जब एकदम ग्रह वक्री होता है तो वो जो उसके बाद 1-1.5 हफ्ता होता है वो थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स लेके आता है। लेकिन हाँ, क्योंकि आपके लग्न के स्वामी है तो वो चीज़ तो अपना इफेक्ट दिखाएगा ही। लग्न के स्वामी प्रोटेक्शन देंगे, तो कार्य क्षेत्र में कुछ ना कुछ पॉजिटिव आपके लाइफ में हफ्ते के शुरुआत में हो सकता है। जहाँ तक नवामसा की बात है, धन से संबंधित कोई प्रॉब्लम दूर होगी। दशामसा कुंडली बता रही है मीडिया से जुड़ा, रियल एस्टेट से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं, लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, अच्छा समय है, केमिस्ट्री अच्छी रहेगी। वैवाहिक जीवन के हिसाब से भी बहुत अच्छा दिख रहा है। जो भी प्रॉब्लम्स आ रही थी मिल बांट कर उनको ख़त्म कर सकते हैं, इतना अच्छा समय रहेगा। सेहत के हिसाब से हड्डियों की प्रॉब्लम तंग करेगी। सर्वाष्टक के हिसाब से धन स्थान अत्यंत बली है, धन के संबंध में कुछ अच्छा हो सकता है। स्टूडेंट्स के लिए कि हफ्ता जो है ये ठीक ठाक सा रहेगा। हफ्ते की जो शुरुआत है वो ठीक ठाक सी रहेगी। जो स्टूडेंट्स जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे उनको कुछ अच्छा प्राप्त हो सकता है। 4 तारीख की सुबह चंद्रमा 7 बजे के आसपास आ जाएंगे तुला में, यानी कि लग्न से लाभ स्थान में 11वें स्थान में, और 6 तारीख दिन के करीबन 1 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का लाभ स्थान में आना अच्छा होता है क्योंकि अष्टम के स्वामी है, अचानक से लाभ आ सकता है। केतु के साथ होंगे, जैसा मैं कहता हूँ लाभ स्थान में केतु भी कभी कभी अच्छा रिजल्ट दे जाते हैं। अब अचानक से कुछ भौतिक जीवन में आपको प्राप्त हो सकता है। मंगल की दृष्टि रहेगी चंद्रमा पर पंचम स्थान से। कुछ अच्छा तो प्राप्त होगा, लेकिन मानसिक तौर पर एक परेशानी चलती रहेगी। कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके आंसर्स नहीं मिलेंगे और वो आपको इस समय बहुत परेशान करेंगे, क्योंकि शनि देव की दृष्टि रहेगी, विषयोग बनेगा, घर में थोड़ी लड़ाइयाँ हो सकती हैं। नवामसा के हिसाब से आपका अपने फादर से थोड़ा झगड़ा हो सकता है या घर के किसी बड़े सदस्य से। दशामसा के हिसाब से यदि आप टेक्नोलॉजी से संबंधित काम करते हैं लाभ होगा। लव लाइफ की जहाँ तक बात है, अपने संबंध पर और अपने व्यवहार पर, दोनों पे ही काम करना होगा। वैवाहिक जीवन, अपने लाइफ पार्टनर की नीड्स को लेकर थोड़ा जागरूक रहना होगा। जहाँ तक सेहत की बात है, लिवर संबंधित रोग तंग करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे होंगे उस समय अच्छा रहेगा। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका धन स्थान फिर से अत्यंत बली है, लेकिन इस समय ऐसा लग रहा है धन को लेकर थोड़े परेशान रहेंगे। 6 अगस्त दिन के करीबन 1 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके लग्न से 12वें स्थान में वृश्चिक में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। नीच के होंगे, जैसा मैं कहता हूँ नीच के ग्रह कभी कभी 6, 8, 12 में अच्छा प्रभाव दे देते हैं, तो हो सकता है कुछ विपरीत परिस्थितियों में भी आपके साथ अच्छा हो जाए, क्योंकि नीच के तो हो ही रहे हैं, विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं, क्योंकि 8वें के स्वामी है। बृहस्पति की दृष्टि रहेगी, और बृहस्पति की दृष्टि क्योंकि वो लग्न के स्वामी है, आपको अचानक से नेगेटिव सिचुएशन से पॉजिटिविटी की तरफ अवश्य लेके आएगी। मंगल की 8वीं दृष्टि भी रहेगी। ऐसा लग रहा है कि अचानक से बहुत इम्पल्सिव हो जाएंगे और गुस्से में कुछ कर बैठेंगे, थोड़ा धैर्य धरिएगा। नवामसा के हिसाब से यदि आप अपने संबंधों पर काम कर रहे हैं, अपने व्यक्तित्व पर काम कर रहे हैं, अपने बोलने के तरीके पर काम कर रहे हैं, तो ये समय है जब आपको कुछ अपने ही व्यक्तित्व के बारे में नया जानने को मिलेगा। दशामसा के हिसाब से गवर्नमेंट से जुड़ा काम करते हैं लाभ होगा। लव लाइफ के हिसाब से जो भी कन्फ्यूजन चल रही थी उसके आंसर्स प्राप्त हो सकते हैं। वैवाहिक जीवन अच्छा है, एक सोल टू सोल कनेक्शन रहेगा। सेहत की जहाँ तक बात है, लिवर की प्रॉब्लम्स तो अभी भी बनी रहेगी, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। स्टूडेंट्स, अच्छा समय है, बहुत अच्छा समय है, लेकिन अगर आपका कुछ गवर्नमेंट से काम इस समय अटक गया तो लंबा अटकेगा। सर्वाष्टक के हिसाब से धन स्थान फिर से अत्यंत बली है। अचानक से धन लाभ आपको हफ्ते के अंत में हो सकता है, या कहीं से पैसा चाहिए था, फाइनेंस चाहिए था, लोन चाहिए था, कुछ भी पैसा, आप पैसे के संबंध में कुछ भी चाहिए था, कुछ ना कुछ प्राप्त होगा। उपाय क्या करना है,
आपको महादेव को 3 घी के दिए अर्पण कर कर शिवलिंग पर एक बेलपत्र चढ़ाना है और महामृत्युंजय मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है। कैप्रिकॉन यानी कि मकर की तरफ आपके लिए चंद्रमा 1 अगस्त की रात को आ जाएंगे आपके नवम स्थान पर यानी कि भाग्य स्थान पर कन्या राशि में, और 4 तारीख की सुबह 7 बजे तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का नवम में आना बहुत अच्छा होता है। 7वें भाव के स्वामी हैं, पब्लिक से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं, लाभ होगा, बिजनेस में लाभ हो सकता है। क्योंकि लग्न के स्वामी से भी इस समय नवम में ही है, तो अचानक से कहीं पे भाग्य का साथ आपको अवश्य प्राप्त होगा। बृहस्पति की दृष्टि रहेगी जो अभी अभी वक्री हुए होंगे। साहस में अचानक से वृद्धि हो सकती है, लेकिन ये ओवर कॉन्फिडेंस भी हो सकता है, थोड़ा सा ध्यान दें। जहाँ तक नवामसा की बात है, थोड़ा उदास सा रहेंगे, सब कुछ अच्छा होते हुए भी एक निराशावादी आपका व्यक्तित्व रहेगा और उसका कोई पर्टिकुलर रीज़न नहीं होगा, क्योंकि स्थिति है ऐसी है ग्रहों की, तो ऐसा आपको लगेगा। दशांशा कुंडली बता रही है कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ के हिसाब से यदि बहुत समय से अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे, तो ये समय है अपने आप को एक्सप्रेस करने का। वैवाहिक जीवन के हिसाब से अच्छा समय है, कुछ नयापन लाने के लिए बहुत अच्छा समय है। सेहत, हड्डियों के रोग तंग करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए समय बहुत अच्छा है, आपकी चीज़ों को समझने की क्षमता बहुत अच्छी रहेगी। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका लग्न ही अत्यंत बली है, ऊर्जा काफ़ी रहेगी। 4 अगस्त सुबह के 7 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके लग्न से 10वें स्थान में, और 6 अगस्त दिन के 1 बजे तक रहेंगे यहीं पर तुला में। चंद्रमा का 10वें स्थान में आना अच्छा होता है। केतु के साथ होंगे तो थोड़े डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस हो सकते हैं कार्य क्षेत्र में, स्पेशली यदि बड़ी पोस्ट पे काम करते हैं, आपका अपने मैनेजमेंट से कुछ वाद विवाद हो सकता है। राहु केतु एक्सेस में है तो घर में थोड़ी लड़ाई हो सकती है, लेकिन प्रोफेशनल स्पेस पर आप अच्छा परफॉर्म करेंगे। लग्न के स्वामी की दृष्टि विषयोग बनाएगी, तो थोड़ा सा चिंतित रहेंगे किस चीज़ को लेकर कि लोग आपके बारे में क्या कहते हैं, कोई आपके पीठ पीछे आपकी बुराइयां तो नहीं करता। ये सब चीज़ें आपको बहुत परेशान करने वाली हैं। जहाँ तक नवामसा की बात है, आप बहुत ज़्यादा सोचेंगे अपने कार्य क्षेत्र को लेकर और ये आपको थोड़ा सा परेशान करेगा। दशामसा के हिसाब से यदि आप ह्यूमन रिसोर्स से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं, लाभ होगा। जहाँ तक सेहत की बात है, हड्डियों के रोग अभी भी तंग करेंगे। लव लाइफ के हिसाब से चीज़ों को आगे बढ़ाने का समय आ गया है, यानी कि अपने रिलेशनशिप को नेक्स्ट स्टेज पर लेके जाने का समय आ गया है। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, एक दूसरे से जो भी भाव आपके रहेंगे बहुत ही सच्चे रहेंगे, मतलब कि जो भी मन में चल रहा होगा बहुत ही अच्छी तरह से व्यक्त कर पाएंगे। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, समय अच्छा है, थोड़ा गुस्सा ज़्यादा रहेगा। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका लग्न फिर से बली है, यानी कि कुछ ना कुछ सकारात्मक अचानक से हो सकता है। 6 अगस्त दिन के करीबन 1 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके लग्न से 11वें स्थान में, लाभ स्थान में, और नीच के हो जाएंगे और सप्ताह के अंत तक यहीं पे रहेंगे वृश्चिक में। नीच के हैं, लेकिन जैसा मैं कहता हूँ यहाँ पे कभी कभी नीच के ग्रह, कोई भी ग्रह अच्छा प्रभाव दे जाते हैं, तो आपके साथ भी ऐसा ही हो सकता है। मंगल की 8वीं दृष्टि साफ बता रही है प्रॉपर्टी से लाभ हो सकता है। बृहस्पति की दृष्टि भी रहेगी जो आपके लिए 3रे भाव के स्वामी हैं और 12वें स्थान के स्वामी हैं। बाहर से संबंधित कुछ कार्य करते हैं, लाभ होगा। जहाँ तक नवामसा की बात है, आपको थोड़ा सोशली एक्टिव रहना पड़ेगा। दशामसा के हिसाब से यदि रियल एस्टेट से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं, लाभ हो सकता है। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, अच्छा समय है, एक दूसरे को समझने का मौका मिलेगा। वैवाहिक जीवन, जो भी अनिश्चितता चल रही थी उससे निकल पाएंगे। जहाँ तक सेहत की बात है, ब्लड डिसऑर्डर्स तंग करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा है, काफ़ी कॉन्फिडेंट तो रहेंगे ही, इसके साथ ही आपको कुछ नया सीखने का मौका मिल सकता है। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका प्रथम स्थान फिर से अत्यंत बली है। पूरा हफ्ता ऊर्जा काफ़ी रहेगी, उसको ढंग की जगह पर यूज़ कीजिएगा। आपके लिए उपाय यह है कि आपको भैरव चालीसा का 5 बार पाठ करना है। कुंभ यानी कि एक्वेरियस की तरफ आपके लिए चंद्रमा 1 तारीख को 1 अगस्त को रात के करीबन 7-8 बजे के करीब राशि परिवर्तन करके अष्टम स्थान में आ जाएंगे, यानी कि कन्या में, और 4 अगस्त सुबह के करीबन 7 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का अष्टम में आना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है, थोड़े परेशान रहते हैं यहाँ पे। इसके साथ ही क्योंकि यहाँ पर
कन्या राशि में होंगे, बुध की राशि में, वहाँ पे थोड़ा और परेशान रहते हैं। तो हफ्ते की शुरुआत आपके लिए मेंटली, इमोशनली, भावनात्मक तौर पर थोड़ी तकलीफ़दायक होगी। डिसीजन मेकिंग में बहुत प्रॉब्लम होगी। मैं तो यही कहूँगा कोई बड़ा निर्णय ना ले, स्पेशली पैसे से संबंधित, क्योंकि बृहस्पति वक्री अभी अभी हुए होंगे, धन स्थान के स्वामी हैं, धन स्थान से देख रहे हैं। तो पैसे के संबंध में, धन के संबंध में तो कोई भी बड़ा निर्णय आप बिल्कुल ना लें हफ्ते के शुरुआत में, वरना वो कुछ ना कुछ आपको तकलीफ़ ही देकर जाएगा। लग्न के स्वामी से 9वें स्थान में होंगे, तो हो सकता है आपका थोड़ा अध्यात्म की तरफ अचानक से ध्यान चले जाए। नवांशा के हिसाब से इमोशनल सेहत का ध्यान दीजिएगा। दशांशा कुंडली यह बता रही है कि यदि आप टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं, लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, थोड़ा दूर रहेंगे एक दूसरे से, थोड़ी दूरियां आ जाएंगी हर लेवल पर। वैवाहिक जीवन के हिसाब से एक दूसरे को थोड़ा समझने में प्रॉब्लम होगी और एक अकेलेपन का भाव रहेगा। जहाँ तक सेहत की बात है, गले के रोग और हड्डियों के रोग तंग करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए यही कहूँगा कि समय तो अच्छा है, भाग्य का साथ मिलेगा, लेकिन ध्यान भटकेगा। सर्वाष्टक में 12वां स्थान अत्यंत बली है, सेहत का ध्यान दीजिएगा। 4 अगस्त सुबह के करीबन 7 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 9वें स्थान में, और 6 तारीख दिन के करीबन 1 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 9वें में आना अच्छा होता है। अध्यात्म की तरफ जाएंगे, यहाँ पर राहु केतु एक्सेस में रहेंगे। घर के बड़े लोगों से संबंध थोड़े बिगड़ सकते हैं, ऑफिस में सीनियर से संबंध थोड़े बिगड़ सकते हैं, थोड़ा कभी कभी भ्रमित हो जाएंगे, अपने ऊपर से कॉन्फिडेंस हट जाएगा, लेकिन वो छोटे काल के लिए ही होगा। विष योग बन रहा है शनिदेव की दृष्टि द्वारा, ये थोड़ा नकारात्मक प्रभाव दे सकता है। खर्चे यदि इस समय आपके बढ़ रहे हैं, आप बहुत चिंता करेंगे उसके कारण। नवांशा कुंडली बता रही है कि जितना इस समय आध्यात्मिक रहेंगे उतना अच्छा रहेगा। दशांशा के हिसाब से कॉर्पोरेट सेक्टर आपके लिए अच्छा रहेगा, मतलब कि जो लोग कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करते हैं, अच्छा समय रहेगा। लव लाइफ के हिसाब से जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं सुलझा लीजिएगा, उनको खींचिएगा मत। वैवाहिक जीवन के हिसाब से आकर्षण बना रहेगा, जो बहुत आपके वैवाहिक जीवन को स्टेबिलिटी देगा। जहाँ तक सेहत की बात है, आंखों के रोग, गले के रोग तंग करेंगे। स्टूडेंट्स से यही कहूँगा कि समय तो अच्छा है, लेकिन एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 12वां स्थान फिर से अत्यंत बली है, खर्चे थोड़े बढ़ते हुए दिख रहे हैं। 6 अगस्त दिन के करीबन 1 बजे चंद्रमा आ जाएंगे लग्न से 10वें स्थान में, यानी कि वृश्चिक में नीच के हो जाएंगे। और नीच के चंद्रमा कभी कभी 10वें स्थान में अच्छा प्रभाव दे देते हैं करियर में, तो थोड़ा साहस रहेगा। जो चीज़ नहीं बोल पा रहे थे, डर रहे थे, सहम जाते थे बोलने से, वो भी चीज़ आप शायद आराम से इस समय अपने कार्य क्षेत्र में व्यक्त कर दें। समय अच्छा है। मंगल की दृष्टि रहेगी, मंगल क्योंकि 10वें स्थान के ही स्वामी है, तो कार्य क्षेत्र में कुछ अच्छा हो सकता है। नवांशा के हिसाब से थोड़ा फ्रस्ट्रेशन रहेगा। दशांशा कुंडली बता रही है बैंकिंग से संबंधित किसी एमएनसी में काम करते हैं, लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, थोड़ा अनिश्चित समय रहेगा, लेकिन आप मैनेज कर लेंगे। वैवाहिक जीवन, अपने आप को भी प्यार कीजिएगा, ये समय उसी चीज़ के लिए है। जहाँ तक सेहत की बात है, गले के रोग, आँखों के रोग, नसों के रोग बहुत तंग करेंगे। स्टूडेंट्स, समय अच्छा है, गाइडेंस मिल सकती है आपको। सर्वाष्टक के हिसाब से 12वां स्थान फिर से अत्यंत बली है। जो लोग देश से बाहर जाने का प्रयास कर रहे थे, कुछ ना कुछ लाभ हो सकता है। आपके लिए उपाय यह है कि आपको शनि देव को 5 सरसों के तेल के दिए अर्पण कर कर एक बार उनकी आरती उतारनी है। चलते हैं पाइसेस यानी कि मीन की तरफ। आपके लिए चंद्रमा 1 तारीख को रात के 7-8 बजे के आसपास कन्या में प्रवेश कर जाएंगे, यानी कि आपके लग्न से सप्तम में, और 4 अगस्त सुबह के करीबन 7 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का लग्न से सप्तम में आना न्यूट्रल ही होता है, क्योंकि आपके लिए त्रिकोण के स्वामी हैं, तो उनका यहाँ पे आना राजयोग ही देता है, अच्छा रहेगा। लग्न के स्वामी यानी कि बृहस्पति की दृष्टि है, अभी अभी वक्री हुए हैं, तो थोड़ा सा प्रभाव समझने में प्रॉब्लम हो जाएगी, मतलब कि इस समय वॉलेटाइल रहेंगे। गजकेसरी योग बन रहा है, लग्न के स्वामी से योग है, तो अच्छा तो रहेगा, लेकिन जितना एक्सपेक्टेशंस है उसके हिसाब से रिजल्ट नहीं प्राप्त होंगे। लेकिन ओवरऑल ये समय ठीक ही रहेगा आपके लिए। नवांशा के हिसाब से लाभ के अवसर ज़रूर प्राप्त होंगे। दशांशा के हिसाब से मैनेजमेंट संबंधित कार्य करते हैं, लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, छोटी छोटी बातों पर भी ध्यान दीजिएगा। वैवाहिक जीवन, अपने कनेक्शन को और स्ट्रॉन्ग कीजिएगा। सेहत के हिसाब से नसों की प्रॉब्लम तंग करेगी। स्टूडेंट्स के लिए समय
चिंताजनक रहेगा क्योंकि बहुत चीज़ें मन में चलेंगी, मस्तिष्क में दौड़ेंगी। सर्वाष्टक में लाभ स्थान अत्यंत बली है। लाभ के अवसर तो आपको बहुत प्राप्त होंगे, लाभ भी प्राप्त होगा। 4 अगस्त सुबह के करीबन 7 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके लग्न से अष्टम में यानी कि तुला में, और 6 अगस्त दिन के करीबन 1 बजे तक यहीं पे गोचर करेंगे। चंद्रमा का अष्टम में आना अच्छा नहीं होता। यहाँ पर केतु के साथ होंगे, राहु केतु एक्सेस में आ जाएंगे। मंगल की दृष्टि थोड़ा बचाएगी क्योंकि मैं बता चुका हूँ कई बार, मीन के लिए मंगल एक योग कारक का काम करते हैं। धन स्थान में बैठे हैं, अंगारक योग बनाकर बैठे हैं, पैसा अचानक से आएगा, उस पैसे को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। चिंताएं आपको बहुत घेर के रखेंगी। चिंताएं ऐसी होंगी कि जो सॉल्व नहीं हो पा रही, मतलब कि आप प्रयत्न कर रहे हैं लेकिन छोटे छोटे काम आपके इस समय नहीं बनेंगे और वो फ्रस्ट्रेशन का स्थान ले लेंगे और थोड़ा सा परेशान रहेंगे मानसिक तौर पर। शनि देव की दृष्टि विषयोग बनाएगी। ये भी एक चीज़ बता रहा है कि भौतिक सुख की प्राप्ति हो सकती है क्योंकि लाभ स्थान में है, लेकिन फ्रस्ट्रेटेड बहुत रहेंगे, इरिटेटेड बहुत रहेंगे। नवांशा के हिसाब से थोड़ा अध्यात्म की तरफ जाइएगा और अध्यात्म भी कुछ पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। कोई साहित्य, कोई शास्त्र पढ़ने का प्रयास करेंगे, अच्छा रहेगा। दशांशा मैनेजमेंट संबंधित, कंसल्टेशन संबंधित कार्य करते हैं, लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, प्रेजेंट में रहने की कोशिश करनी है, ना ही पास्ट ना ही फ्यूचर को सोचना है। वैवाहिक जीवन अच्छा है, एक नई उमंग आपके वैवाहिक जीवन में आ सकती है। सेहत, नसों के रोग, आंखों के रोग तंग करेंगे। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, हफ्ता अच्छा नहीं दिख रहा, ये समय भी थोड़ा तंग करेगा। सर्वाष्टक में लाभ स्थान बना हुआ है स्ट्रॉन्ग, पैसा आएगा, भौतिक सुखों की तो प्राप्ति होगी। अपॉर्चुनिटीज़ बहुत आएंगी, कितना उनको आप ग्रैब कर पाते हैं ये आपके ऊपर है। चलते हैं 6 अगस्त की तरफ, जब दिन के 1 बजे के आसपास चंद्रमा आ जाएंगे आपके नवम स्थान पर, यानी कि वृश्चिक में नीच के हो जाएंगे और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का नवम में आना वैसे तो अच्छा होता है। अब आपके लिए क्या होता है, जब नवम में आते हैं भाग्य स्थान में तो एक तो नीच के हो जाते हैं, लेकिन क्योंकि पंचम के स्वामी हैं तो राजयोग बनाते हैं तो अच्छा ही प्रभाव देते हैं। मंगल की दृष्टि रहेगी, जो धन कारक हैं, योग कारक है, धन स्थान में बैठे हैं, तो ये पूरा हफ्ता धन के संबंध में अच्छा दिख रहा है। बृहस्पति जो लग्न के स्वामी है वक्री हुए थे 29 जुलाई को, दृष्टि बनी रहेगी। जीवन में कुछ बदलाव तो आएंगे, उनको मैनेज करने में भाग्य आपका साथ देगा। जहाँ तक नवांशा की बात है, थोड़े सोशल बनिएगा, अच्छा रहेगा आपके लिए। दशांशा कुंडली यह बता रही है कि दोबारा कॉरपोरेट सेक्टर में काम करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ा काम करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में काम करते हैं, समय अच्छा है। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, थोड़ी उदासीनता का भाव रहेगा। वैवाहिक जीवन थोड़ा सा चेंज लाने का प्रयास कीजिएगा। अगर मौका मिलता है तो अपने लाइफ पार्टनर के साथ बाहर घूमने जाइएगा। जहाँ तक सेहत की बात है, गले से संबंधित रोग तंग करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए पूरा हफ्ता नकारात्मक दिख रहा है। क्यों? क्योंकि माइंड में इतना कुछ चलेगा कि आपका फोकस नहीं हो पाएगा। सर्वाष्टक के हिसाब से फिर से लाभ स्थान, पूरे हफ्ते लाभ स्थान बली है, तो ये बैलेंस्ड हफ्ता नहीं है, क्योंकि पैसा आएगा, भौतिक सुख की प्राप्ति होगी, लेकिन माइंड स्टेबल नहीं रहेगा। थोड़ा धैर्य रखिएगा। आपके लिए उपाय यह है कि आपको महादेव को 2 घी के दिए अर्पण कर उन पर 11 बेलपत्र अर्पण करने हैं और महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करना है। तो ये था आने वाले हफ्ते का साप्ताहिक राशिफल। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।